ओम शांति। 30 अक्टूबर। आज बाबा हम सभी को घर की याद दिला रहे हैं। भगवान जब धरा पर आकर पढ़ाते हैं तब हम सब मनुष्य आत्माओं को अपने असली घर का ज्ञान होता है। बाबा कह रहे हैं, देखो मैं इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ, कैसा वंडर है। ये नारायण था, जन्म लेते लेते ब्रह्मा बन गया, संपूर्ण पावन था, अब पतित बन गया। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा। इनके तन में आकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं कि तुम सब आत्माएं हो। ये हम सब भूल गए थे। तुम्हारा घर परम धाम है, वहां से तुम इस संसार में आए हो। तुम पहले सतयुग में आए थे, देवता थे। चलते 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 अब यहाँ आ गए हो। याद दिला रहे हैं, सारा चक्र याद दिला रहे हैं। मनुष्य नहीं दिला सकता। लोगों ने तो ओम का अर्थ भी बदल दिया, फिर ओम अहम सो अहम कर दिया, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो बाबा याद दिला रहे हैं, तुम्हारा घर शांति धाम है। तुम घर का रास्ता भूल गए हो। किसी को भी ये पता नहीं है संसार में घर कहाँ है, कैसे वहां जाएंगे, कौन सा रास्ता है वहां जाने का। अब बाबा तुम्हें याद दिला रहे हैं, बिना पवित्र बने कोई घर नहीं जा सकता। वो शांति धाम है, वहीं से तुम आए हो। कई लोग कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, कई कहते हैं ब्रह्म मह तत्व में समा जाएंगे, परंतु ये दोनों ही बातें गलत हैं। वो तुम्हारा घर है, वहां जाकर तुम निवास करोगे। पर जब तक तुम्हारे ऊपर पाप कर्मों का बोझ है तब तक तुम वहां नहीं जा सकते हो। वो मुक्ति धाम है, वहां तुम अपनी मुक्त अवस्था में रहते हो। वहीं पर मैं भी रहता हूँ, वहां से तुम आए हो, वहीं से मैं आता हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। जब तक मैं ना आऊं तुम घर वापस नहीं जा सकते। अब तुम्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। बहुत सुंदर चीज है ये। मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाते हैं। तुम्हें पढ़ा रहे हैं स्वयं ज्ञान के सागर भगवान। तो तुम्हें न उसकी पढ़ाई को भूलना चाहिए, न उसे भूलना चाहिए, और न जो पढ़ाई से प्राप्त होने वाला उसे भूलना चाहिए। तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, तुम राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हो। तुम्हारा राज था सतयुग में। बाबा बार बार ये बात याद दिलाते हैं, हम याद करते चले। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। उसको अद्वैत धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ और कोई धर्म नहीं है। अद्वैत मत भी है वो, और ये मत तुम्हें एक शिव बाबा से ही मिलती है। एक शंकराचार्य की मत है अद्वैत मत, लेकिन वो ज्ञान की अलग बात है। उन्होंने मान लिया सब एक ही एक है। यहाँ बाबा कह रहा है तुम एक की मत लेते हो, एक की मत पर चलते हो, एक बाबा की मत पर चलकर पावन बनते हो, इसलिए इसको अद्वैत मत कहते हैं। इस एक मत से वो अद्वैत धर्म स्थापित हो जाता है, देवी देवता धर्म। अभी तुम सब ब्राह्मण हो, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है। तो ब्रह्मा के बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे तो सारी आत्माएं ही बच्चे हैं। मैं भी तुम्हारा पिता हूँ, ये ब्रह्मा भी तुम्हारा लौकिक पिता है, और लौकिक भी तुम्हारा पिता होता है। लेकिन कोई मेयर को पिता कहते हैं, कोई महात्मा गांधी को बापू कहते हैं। बाबा कह रहे वो सब है आर्टिफिशियल, रियल पिता ये तीन ही होते हैं। तो मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ, घर ले जाने के लिए। इसलिए तुम्हें पवित्र बनना है।
कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारा मुख नहीं खुलता ज्ञान देने के लिए। बाबा कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, तुम योग लगाओ, याद में रहो, तो तुम भाषण करने वालों से भी आगे निकल जाओगे। याद में रहने के लिए तुम्हें आत्माभिमानी बनना पड़ेगा। और ये बहुत सुंदर बात बताई जा रही है, तुम्हारी बुद्धि बहुत रिफाइन होनी चाहिए। रिफाइन बुद्धि तब होगी जब तुम आत्माभिमानी होंगे, योग युक्त होंगे, तो रिफाइन बुद्धि में संपूर्ण ज्ञान समा जाएगा, प्योरिटी आ जाएगी। तो तुम्हें याद करना है। तुम ज्ञान नहीं सुनाते तो भी तुम ज्ञान सुनाने वालों से उच्च पद पा सकते हो, क्योंकि कई ज्ञान सुनाने वाले योग अभ्यास नहीं करते तो गिरते रहते हैं। बाबा इसलिए कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतो। 5वीं मंजिल से गिरना है, देह अभिमान में आना। फिर काम महाशत्रु है, 4थी मंजिल से गिर गए। फिर क्रोध आता है, 1 मंजिल और नीचे। ये सब विकार हैं जो मनुष्य को दुखी करते हैं, हमें खुशी में नहीं रहने देते, बाबा की याद भुला देते हैं। तो बाबा बार बार आज समझा रहे हैं तुम्हें घर चलना है और इस माया पर तुम्हें जीत अवश्य पानी है। इसी तरह तुम्हें अपनी आंखों पर भी बहुत अटेंशन देना है। तुम्हें सिविलाइज्ड बनना है, तुम्हारी क्रिमिनलाइज जरा सी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें देवता बनना है। और जब तुम देवता थे तो तुम्हारी आंखें बहुत सिविल थी, बहुत पवित्र थी, इसलिए वहाँ सुख ही सुख था। बाबा कहते हैं देखो, अब 2 चीज़ और कह रहे, घर का रास्ता तो जानवर भी जानते हैं। गाय भैंस चली जाती हैं दूर चरने के लिए, बछड़े बच्चे याद आते हैं तो आप ही घर पहुंच जाती हैं। तुम्हें भी अपने घर को भूलना नहीं चाहिए। तुम्हारा घर परम धाम है। दिलवाड़ा का मंदिर यहाँ बहुत अच्छा बना है, जिसमें स्वर्ग ऊपर दिखाया है, एक्यूरेट यादगार है। वरदान, याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले स्वराज्य अधिकारी भव, विश्व राज्य अधिकारी भव। तो हमें याद भी करना है और सेवा का चांस मिलता है, सेवा भी सच्चे दिल से करनी है। बाबा कह रहे हैं किसी को सेवा का बहुत चांस मिलना, सेवाओं में सफलता मिलना, सेवा के योग्य बन जाना, ये भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। ऐसी आत्माएं ही विश्व पर राज करने वाली बनती हैं। स्लोगन है, भगवान ने हमारी पालना की है, उसका स्वरूप है सहज योगी जीवन। तो आज हम पूरे स्वदर्शन चक्र को याद करते हुए घर जाने की प्रैक्टिस करेंगे। सतयुग में हम आए थे, जन्म लेते लेते अब अंत में आ गए, तो भगवान हमारे पास आए और अब हमें उनके साथ वापस जाना है, जैसे मुड़ के जा रहे हैं अपने धाम। ये अभ्यास हर घंटे में करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.